हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं, समर कैंप की क्लास है आपकी। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम से। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे कर चुके हैं, और 43, 44 हम यहाँ पे दो क्वेश्चंस करने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे। ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है आपको। ये देखिए क्या है, 82,546। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख, तो ये यहां से शुरू करते हैं। 82,000 यानी 8 इंटू 10,000 कितना हो गया, 80,000 हो गया। ठीक है, प्लस 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000। और 80,000 में 2000 जोड़ेंगे तो 82,000 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हमें यहां से लाना है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका, प्लेस वैल्यू लिखेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, जहां पे 10,000 दिखे उस डिजिट को आप 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 8 क्या है, फेस वैल्यू है, 10,000 क्या है, प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1000, फिर 5 क्या है, 100 प्लेस पे है तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 4 को 10 से और 6 को 1 से। अब क्वेश्चन में देखेंगे राइट हैंड साइड 8 इंटू 1000 लिखा हुआ है, यहाँ तो 10,000 होना चाहिए। आगे आप चेक करोगे कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि यहीं गलत हो गया, ये फॉल्स लिख देंगे। अगला देखिए, ये है 5,32,235। 5 लाख है तो 5 इंटू 1 लाख करेंगे हम। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 इंटू 1 लाख हो गया। 3 इंटू 10,000, 2 इंटू 1000। ठीक है, फिर 2 इंटू 100, 3 इंटू 10 एंड 5 इंटू 1 5 होता है। बिल्कुल ये ट्रू हो जाएगा, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए अगेन एमसीक्यूज देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है आपको। तो इनमें से कोई एक नंबर है जो 11 से डिविजिबल है, कौन सा है वो चेक करना है। चलिए चेक कर लें। अगर पार्ट डी की बात करें, कितना है ये, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, यही है 33,33,333, यही है ना। ठीक है, 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, हम ओड नंबर प्लेसेस के डिजिट चेक करेंगे। 3 प्लस 3 6, 3 9 और 3 12, 3 3 6 3 9 माइनस 9, 3 आ गया। ये या तो 11 होना चाहिए था या फिर 11 का मल्टीपल या 0। कोई नहीं है इनमें से, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। अगला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 2 है आपके पास, है ना, पार्ट सी में 2। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 2 3 4 8, कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, बाकी और कोई नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे सेम डिजिट्स है ना, तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लीजिए। अगर ओड है
तो डिविजिबल नहीं होगा। 11 से इवन डिजिट्स हैं तो इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो डिविजिबल है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 2 2 4 3 7 है। तो ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स जिनकी सभी डिजिट्स सेम है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, इवन डिजिट्स होनी चाहिए। यहाँ पे भी इनको अगर देखें, बाकी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब हमारे पास आंसर मिल गया है तो हमें नोट कर लेंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LCM ऑफ 10, 15 एंड 20 इज, LCM निकालना है, बहुत आसान है। 15, 20 तो 2 से डिवाइड करेंगे सबको, 5, 15 और 10 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 5, 15 और 5 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड कीजिए, या छोटा नंबर लेंगे तो 3 से कर लीजिए, 5, 5 और 5 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो सब में 1 आ गया। एलसीएम इसका निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना आ गया? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 60, 60 आ जाएगा इनका एलसीएम। नोट कर लेंगे। LCM of two number is 180, then which of the following is not the HCF of the numbers? यहाँ पे आपको दो नंबर्स का LCM दिया है तो बताना है कौन सा HCF नहीं हो सकता। चलिए नोट करके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज समझिए आप, जैसे हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन की 37 की, 10, 15, 20, इनका एलसीएम है 60। तो ये जो एलसीएम है ना 10, 15, 20 का, ये इनके जो इनका एचसीएफ होगा उससे ये डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इनके जो एचसीएफ होंगे, जैसे 10 के फैक्टर्स बताइए, 10 के क्या होंगे? 1 2 5 10। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 3 5 15। 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 4 5 10 20। तो ये जितने भी फैक्टर्स देख रहे हैं, इनमें से मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा फैक्टर दिख रहा है जिससे ये 60 डिवाइड ना हो? मुझे तो नहीं दिख रहा। तो जो भी इनके फैक्टर्स हैं उससे ये एलसीएम इनका डिवाइड होगा, और एलसीएम डिवाइड होगा तो मुझे बताइए जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना आ रहा है इनका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 नहीं है, 5 है, 5 है ना। इनका एचसीएफ 5 दिख रहा है मुझे तो। ठीक है, तो 5 से 60 डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो इसी तरह से हम 38 में चेक करेंगे कि अगर एलसीएम दे रखा दो नंबर्स का 180, तो 180 45 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 45 इंटू 4 होता है 180, 60 इंटू 3 होता है 180, एंड 90 इंटू 2 होता है 180। तो कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता? 75 नहीं हो सकता, क्योंकि इससे 180 डिवाइड नहीं होता। समझ में आ रहा है? नोट करेंगे। चलिए ठीक है, नोट कर लिया सबने, आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रू एंड फॉल्स बतानी है स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? चलिए, रोमन नंबर्स देख पा रहे हैं आप? तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है 31 है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? फिर अगला वाला 46 में बोला है कि 74 है। ये बताइए क्या ये सच है या नहीं है?
अब बच्चों रोमन नंबर्स के रूल तो याद होंगे ना आपको, बस उन्हीं रूल्स की हम थोड़ी यहाँ पे बातें करने वाले हैं। ये आपको दिया है एक्स एक्स आई एक्स, तो x की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, और जितनी बार हम रिपीट करेंगे उतनी बार इसकी वैल्यू को ऐड करते जाएंगे। एक रूल और था कि अगर हम x के लेफ्ट साइड में मतलब एक सिंबल यूज करते हैं जिसके लेफ्ट साइड में उससे छोटा सिंबल आता है, तो उसकी वैल्यू बड़े सिंबल बड़ी वैल्यू वाले सिंबल से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब 10 माइनस 1, आई की वैल्यू आई होता है 1, एक्स होता है 10, ठीक है। और ये आई एक्स के लेफ्ट साइड आया है, इसीलिए इसको 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। इसमें से कितना आ जाएगा, ये 20 प्लस 9 29 आ गया। कितना आ गया 29। यहाँ पे कितना बोल रहे हैं 31, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अगला देखिए एल एक्स एक्स आई वी, तो एल की वैल्यू है 50, वी की वैल्यू है 5, ठीक है। तो एल है 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस, देखिए v की वैल्यू 5 है और i की वैल्यू 1 है। i इसके v के लेफ्ट में है, इसीलिए इसमें से 5 में से 1 घटाया जाएगा। कितना आ गया 50 प्लस 20 70 प्लस 4 74 74 आएगा। तो बिल्कुल ट्रू है ये, यस दिस इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, एल आई वी, एल है 50, ठीक है, एल कितना है 50 है। उसके बाद प्लस v की वैल्यू है 5 और i की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 54। कितना आ जाएगा 54। और LVI है, LVI है, इस केस में 50 प्लस 5 प्लस 1, देखिए v के राइट में i है तो i की वैल्यू ऐड होगी, v में कितनी आ जाएगा 56। तो 56 बड़ा है 54 से, यानी LVI बड़ा है। यहाँ पे LIV बड़ा लिखा है, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया रोमन नंबर्स का कॉन्सेप्ट, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे। नेक्स्ट, द नंबर्स दिस आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ऐसा बोला जा रहा है, देखते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर करने के लिए नंबर्स को हमें नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। कितने डिजिट्स हैं सबकी, नंबर ऑफ डिजिट 4 हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हैं। नंबर कौन से हैं 4 5 7 8, फिर 4 5 8 7, फिर 5 4 7 8 एंड 5 4 8 7। चलिए चेक करते हैं। सबसे लेफ्ट साइड से चेक करना शुरू कीजिए नंबर। एक्सट्रीम लेफ्ट में 4 है, यहाँ भी 4 है, तो उसके राइट वाला चेक करेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, फिर उसके राइट वाला यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो ये छोटा हो गया, ये उससे बड़ा हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ऑब्वियसली ये बड़ा हो गया। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो ये बड़ा हो गया। बिल्कुल छोटे से बड़े इस प्रकार से जाएंगे, तो ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में है। किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ क्या बोल रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये, तो फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट की नहीं। यानी आरोही क्रम में दिए हुए हैं नंबर्स, लेकिन स्टेटमेंट में बोल दिया कि ये नंबर्स अवरोही क्रम में हैं, तो इसको तो स्टेटमेंट को रॉन्ग करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। नोट कर लीजिए। अगला, द नंबर दिस राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100 इज रिटन एज। अब नियरेस्ट 100 में अगर राउंड ऑफ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ करना भी सीखा है आपने। देखिए
अगर टू नियरेस्ट 100 हमें राउंड ऑफ करना है 85764, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं 10th प्लेस वाले डिजिट। ठीक है, 10th प्लेस वाले डिजिट अगर 5 या उससे बड़ी है तो ये क्या है, 5 से बड़ा है 6। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा 100th प्लेस वाले डिजिट है उसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, 8 5 और 7 + 1 कितना हो गया 8, बाकी सबको 0 0 कर देंगे। ये आ जाएगा राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। यहाँ पे क्या लिखा है 85700, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ट्रू कब होता, जब ये 64 है ना, ये 50 से कम होता, 49 48 ऐसे करके, तब हम लिख सकते थे 85,700। इस स्टेटमेंट के लिए गलत हो जाएगा, नोट कर लेंगे। और इसी के साथ हम अगला क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। नोट कीजिए इसको पहले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला है दो नंबर्स हैं आपके पास 12,469 एंड 7,826। इन दोनों का सम करेंगे, कितना आएगा, 9 और 6 15, एक बच गया, 6 और 2 8 और 1 9, 4 और 8 12, 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, 1 और 1 2, 20,295 आया है। अब इन्होंने बोला है कि इसको राउंड ऑफ किया टू हंड्रेड्स, और अगर हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ करते हैं तो हम क्या देखते हैं, टेंस की डिजिट देखते हैं। 5 से बड़ी हुई तो हंड्रेड्स वाले डिजिट में हम एक ऐड कर देते हैं और टेंस और वंस वाले प्लेस वाले डिजिट्स को हम 0 बना देते हैं, तो 20,300 आता। तो इस केस में तो ये फॉल्स हो गया। लेकिन अगर हंड्रेड की जगह राउंड ऑफ करने को बोलते 2000, तो हम देखते 100 वाली डिजिट, ये 5 से छोटी है, तब इसका आंसर आता 20,000। उस केस में ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स बोल दिया इसीलिए फॉल्स हो गया। ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, the largest 6-digit telephone number that can be formed by using digits 5 3 4 7 0 8 only once is। तो एक हमें सबसे बड़ा 6 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 डिजिट्स को यूज करते हुए सबसे बड़ा टेलीफोन नंबर बनाना है। तो सबसे बड़ा टेलीफोन नंबर बनाने के लिए हम लेफ्ट से शुरू करेंगे और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उससे छोटा नंबर 7 है, फिर उससे छोटा 5 है, फिर उससे छोटा 4 है, फिर उससे छोटा 3 है, फिर उससे छोटा 0 है। ये 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बन गया विद हेल्प ऑफ गिवन डिजिट्स, जो डिजिट्स हमें दी हुई हैं। तो ये कितना आ गया, 8,75,430। क्या आंसर में भी यही दिया हुआ है, 8,75,403 दिया हुआ है बच्चों। 0 पहले कैसे आ गया 3 से, है ना, 0 तो लास्ट में आना चाहिए था क्योंकि सबसे छोटा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इनको समझ पा रहे हैं, नोट कर रहे हैं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।